नव संवत्सर कुंडली क्या कहती है देश और दुनिया के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे साल के लिए कि हमारे देश की स्थिति और दुनिया की स्थिति कैसे रहेगी। नव संवत्सर कुंडली कैसे बनती है? जिस दिन चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होती है, तो जिस समय प्रतिपदा तिथि शुरू होती है उस समय हम नव संवत्सर कुंडली बनाते हैं। तो इस पर 19 मार्च 2026 को 6:53 पर प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है, तो उस दिन की कुंडली हमने बनाई है। उस समय जो है ना रौद्र संवत्सर है, राजा गुरु हैं और मंत्री कौन है? मंगल हैं। तो इसमें क्या है, 4 ग्रहों की युति आपको कहाँ देखने को मिल रही है? लगन में देखने को मिल रही है, और लगन में ही मीन राशि उदित हुई है। और उस समय जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है यहाँ पर मीन राशि में, यानी कि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। लग्नेश जो है कहाँ पर बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव किसका होता है? जो हमारी मुंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें किसका होता है? जनता की प्रसन्नता, फसल का, भूकंप का होता है। ये क्या है? शत्रु राशि में बैठा हुआ है। और जो लगन भाव होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। वहाँ पर सूर्य शनि की युति और 6ठे 8वें भाव के लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं? लगन में बैठे हुए हैं। तो एशिया में, देश में आपको कहीं ना कहीं किसी प्रमुख नेता के साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी, उसका मतलब उसके साथ में कोई गलत काम, उसका कोई संहार या उसकी डेथ आपको ये देखने को मिल सकती है। किसी प्रमुख नेता की कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात भी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे विश्व शांति के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होगा। द्वादश भाव किसका होता है? गुप्त शत्रु का, षड्यंत्र का। वहाँ पर क्या हो रहा है? मंगल राहु का अंगारक योग बनने से विश्व में अधिकतर देशों में हथियार, प्रतिस्पर्धा की होड़ और लड़ाई झगड़ा ये आपको देखने को मिलेंगे पश्चिम देश, क्योंकि ये क्या है? साउथ ईस्ट है हॉरोस्कोप का। तो पश्चिम एशिया में इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण एशिया के देशों में अग्निकांड, हिंसक, विस्फोटक घटनाएं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। 2 अप्रैल से 10 मई तक मंगल शनि का योग रहेगा। तो पेचीदा रोग, युद्ध, अकाल, जनता का विनाश, खाद्य पदार्थों में कमी ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विश्व जो राजनीति है वो उसमें तनावपूर्ण परिस्थितियों के बाद भी भारत में के धैर्य की, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गए? सूर्य और चंद्र आ गए और शुक्र आ गए, 3 बेनिफिक प्लैनेट आ गए। तो भारत के जो है ना धैर्य की प्रशंसा करी जाएगी। सप्तम भाव में क्या है? कन्या राशि है, जो अधिकतर मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस पर क्या है? शनि की दृष्टि होने से क्या है? वैश्विक यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिलेगी और भारत जो है विशेष रूप से सजग होता हुआ दिखेगा, यानी कि वहाँ पर आपको अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत बहुत काम करेगा। आर्थिक युद्ध भी होगा। यहाँ चतुर्ग्रह का योग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लग्नेश चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यहाँ से नए नए व्यापारिक समझौते किए जाएंगे। 6ठे भाव में क्या है? यहाँ पर प्रत्यक्ष जो 6ठा भाव होता है वो क्या है? शत्रु भाव है। तो यहाँ पर जो है राहु केतु की स्थिति आमने सामने है। तो यहाँ पर इटली, जर्मनी, इंग्लैंड में भी राजनीतिक उलझनों से भरा आपको ये वर्ष देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर राहु केतु के एक तरफ ही ग्रह हैं, तो ये क्या है? कालसर्प दोष की बना रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि मंगल शनि की युति हो जाएगी। तो जब मंगल शनि की युति होगी, मंगल जब यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा? जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पे फिर आपको युद्ध का वातावरण देखने को मिलेगा। युद्ध, भय, धमकियों भरा खेल वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि राहु क्या होता है? इस्लाम होता है, मुस्लिम होता है। वहाँ पर क्या होगा? उनकी उग्र विचारधारा और वहाँ पे वैश्विक व्यवस्थाओं में चुनौती, वहाँ पे उनके आपस में घर के अंदर लड़ाई झगड़े ये आपको देखने को बहुत मिलेंगे। जो मुस्लिम एशियाई देश हैं जो कि ईरान के समर्थन में हैं, किसी भी समय वहाँ पर युद्ध, अग्नि, वहाँ वातावरण में हाहाकार, इस तरह की चीज़ें जब तक यहाँ पे मंगल शनि की युति होगी तब तक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार इजराइल और लेबनान वाले जो ये देश हैं वहाँ पर युद्धाग्नि मतलब दोबारा भड़कती हुई दिखेगी, अव्यवस्थाएं दिखेंगी। लेकिन भारत कहीं ना कहीं शांति की कोशिश करेगा, क्योंकि लगन में सूर्य चंद्र शुक्र आ गए। और अगर आप टॉरस लगन को बनाएंगे, क्योंकि जो भारत की जो कुंडली है वो टॉरस लगन की है, तो टॉरस लगन से बनाएंगे तो 11वें घर में सूर्य चंद्र शुक्र शनि आ गए। तो हमारे देश में आपको कहीं भी बैंकिंग सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ना धन की प्रॉब्लम दिखेगी। हाँ, धन जो है देश की सुरक्षा पर आपको जरूर खर्च होता हुआ दिखेगा।
दिखेगा या हिडन रूप से वो खर्च होता हुआ दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो नॉर्मल रहेगी। थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है, जैसे पेट्रोल, गैस, जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें थोड़ा सा आप वहाँ पे लेके थोड़ी उथल पुथल दिख सकती है। सोने चांदी के भावों में आपको तेज़ी दिख सकती है। बाकी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में, देश की शांति में थोड़ा वो ठीक रहेगा। थोड़ा लोगों के अंदर डर और भय रहेगा, बाकी हमारे देश में चीज़ें, स्थिति जो है नॉर्मल रहेगी।